रोज रोज हमें समझ में नहीं आता कि कुछ अलग बच्चों के टिफिन के लिए या ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाएं जो टेस्टी के साथ हेल्दी हो और झटपट भी बन जाए और पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आए। तो बिना सोचे इस नरम मुलायम सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस हेल्दी टेस्टी झटपट नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप ओट्स। तो ये प्लेन वाले ओट्स है जिसे हम दूध में फुला के खाते हैं। आप चाहे तो 1 कप भी ओट्स ले सकते हैं। और अब नाश्ता परफेक्ट बने और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आए, उसके लिए डाल दीजिए 1/4 कप यानी 4 चम्मच सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो पीले वाले मूंग दाल को फुला के भी डाल सकते हैं, तब और भी हेल्दी हो जाएगा। और अब ओट्स और सूजी को मिला ले। और अब ओट्स और सूजी जल्दी से फूल जाए, उसके लिए डालिए गर्म पानी। तो आधा कप डाल दें। तो आज मैं आपको ये नाश्ता बिना दही का ही बनाना बता रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो इस टाइम 2 से 3 चम्मच दही डाल सकते हैं। थोड़ा और पानी डालें, वापस से मिला लें। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो सूजी ओट्स फूल जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट हम रेस्ट पे रखें। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या छोटी कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए हाफ टी स्पून उड़द की दाल, 1 छोटी चम्मच चना का दाल, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई। जैसे हल्का सा तड़के तुरंत डाल दीजिए 2 बारीक कटा लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता मिला ले। तुरंत की दाल और चने की दाल दोनों कच्चे दाल थे। और अब एक बारीक काट के हरी मिर्च डाल दें। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि तड़का ना जले। और अब एक मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल दें। इसी टाइम 2 चम्मच कसा हुआ गाजर डाल दीजिए। तो बड़े वाले छेद से ही कसे। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज गाजर नहीं डालना चाहते तो सिर्फ तड़के के साथ बनाइएगा, तभी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अब हम 30 सेकेंड के लिए 1-2 बार स्पैचुला चला लेते हैं, यानी कि कुछ सेकंड के लिए हम मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं, ताकि प्याज और गाजर हल्के से सॉफ्ट हो जाए और कच्चापन चला जाए। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए भून लिया है और देखिए बिल्कुल भी डार्क कलर का प्याज और गाजर नहीं हुआ है। ध्यान देने वाली बात, इस टाइम आपको बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। फ्लेम बंद कर दें। इधर 2 से 3 मिनट हो चुका है और इतने ही देर में आप देखेंगे कि सूजी और ओट्स थोड़े फूल भी गए हैं। तो बस मिक्सी के जार में डाल दीजिए थोड़े से फूले हुए ओट्स और सूजी और अब कुछ सेकंड के लिए पीस ले। तो लीजिए, पीस लिया है। और अब सेम बोल में निकाल लीजिए बैटर। तो जार में थोड़ा पानी डालते हुए हम सारी पेस्ट को निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टाइम आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब मिला ले। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता कि टिफ़िन के लिए या ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में कभी लाइट खाना हो, तो ऐसे में झटपट हेल्दी क्या बनाए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, इसी तरीके का स्मूथ सा बैटर होगा। और अब डाल दीजिए ये तड़का। तड़का डालने के बाद 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, स्वाद अनुसार नमक। और अगर आपकी इच्छा हो तो 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डाल सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो आधा कप ओट्स और 1/4 कप सूजी में मैंने पूरे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 240 ml। मिलाने के बाद डाल दीजिए हाफ टी स्पून नींबू का रस। तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा तो टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। वापस मिला लें। और अब मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का केक के बैटर की तरह होना चाहिए मिक्स हमारा। बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतला नहीं कीजिएगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। तो झटपट बैटर बनके तैयार हो जाता है, पहले से बना के ना रखें। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप बैटर बना के रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी तड़के की तैयारी कीजिए, वरना तड़के का फ्लेवर सब चला जाएगा। तो चलिए, बिना देर किए हम इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा गर्म हो चुका है। मामूली सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। इस टाइम आपको ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो जब तवा का तापमान तेज गर्म हो तभी आपको बैटर डालना है।
फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए और धीमी आंच पे हम इस तरीके से लैडल पे बटर लेते हैं, यानी 1 बड़ा चम्मच, और सेंटर पे डालते हैं। हल्के हाथों से हम चिल्ले की तरह फैलाएंगे। तो हमने सब्जियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। जितना पतला हो सके उतना आप फैला लें। तो लीजिए, बहुत ही आसानी से हमने फैला दिया है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं और 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पकने देते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। जब पक जाएंगे ना तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी करें। और अब थोड़ा सा हम घी या ऑयल लगा देते हैं। तो लोहे के तवे पे भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो बिना तेल का भी नॉन स्टिकी पे बना सकते हैं। पलटी कर ले। तो बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। तो दूसरी तरफ भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सिकने देते हैं। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। तो गर्मा गर्म जब आप खाएंगे ना तो क्रिस्पी भी लगेंगे। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो बस प्लेट में निकाल ले। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो बस प्लेट में निकाल ले। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है ओट्स और सूजी का बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता। आप इसे चीला भी बोल सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो मैंने इस नाश्ते को दही, धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो अगर आप बिना चटनी का भी खाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप भी इस तरीके से ओट्स चीला बनाएं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप वेट लॉस के लिए बनाना चाह रहे हैं तो सूजी के बदले पीली वाली मूंग दाल को फुला के इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 3 से 4 नाश्ते बन जाएंगे। तो ठंडे हो जाने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। देखिए, तो टिफ़िन बॉक्स में दें। छोटे बच्चे भी बड़े ही प्रेम से खाएंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, हाथ रखते के साथ टूट गए। तो घर के बड़े हो या फिर बच्चे, पूरे परिवार के लिए नाश्ता को एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप चाहे तो एफबी पे शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे भी फॉलो कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।